जम्मू कश्मीर के लोग अब ये किताबें नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 25 किताबों पर पाबंदी लगा दी है। अगर आपके पास ये किताबें हैं तो इसे हज़्फ कर ली जाएंगी, जब्त कर ली जाएंगी। अगर किसी बुक शॉप्स पर, स्टॉल्स पर ये किताबें हैं तो इसको लेकर एक मुहिम भी चलाई जा रही है। पाबंदी लगने के दूसरे दिन ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई मकामात पर बुक शॉप्स पर छापा मारा ताकि बैन हुई किताबों को जब्त किया जा सके। ये तस्वीरें आप कुलगाम की देख रहे हैं। इसी तरह से श्रीनगर में भी छापा मारा गया और यहाँ पर पूरे कानूनी कार्रवाई के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस अफसरान के साथ छापा बुक स्टॉल्स पर मारा गया कि जो किताबें बैन हुई हैं वो इन बुक स्टॉल्स पर, बुक शॉप्स पर अब नहीं होनी चाहिए, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए ड्राइव चलाई जा रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि मुहिम चलाई जा रही है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में, तमाम जिलों में इस तरह की मुहिम देखने को मिलेगी। श्रीनगर और कुलगाम की तस्वीरें आपने देखी और इसी तरह से कई जिले से भी आज खबर आई कि वहां पर बुक स्टॉल्स पर छापा मारा गया, यानी तलाशी ली गई कि जो किताबें बैन हुई हैं वो इन स्टॉल्स में ना हो। इस को यकीनी बनाना है। जिला इंतजामिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो किताबें कौन कौन सी हैं और कितनी किताबें हैं जो पाबंदी जिन पर लगाई गई है कि उसे ना पढ़ा जा सकता है ना फरोख्त किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 25 ऐसी किताबों को जब्त करने के अहकाम जारी किए हैं जिन पर इल्जाम है कि वो रियासत मुखालिफ बयानिए को फरोग देती हैं और नौजवानों को तशद्दुद, अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी की जानिब उकसाने का जरिया बन रही हैं। ये हुक्म रियासत के महकमे दाखिला की जानिब से 5 अगस्त 2025 को जारी किया गया, जो फिलवक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत हैं। अब किन किन राइटर्स को बैन किया गया है, किन किन किताबें, कौन कौन सी किताबें बैन हुई हैं, कौन कौन से मुसन्निफ की किताबें हैं जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, ये भी जान लेना ज़रूरी है क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल है कि जो 25 किताबें बैन हुई हैं आखिर वो किन राइटर्स की हैं, किन मुसन्निफीन की हैं और इसके लेखक कौन हैं और कौन सी किताबें हैं जो बैन हुई हैं, जो जम्मू कश्मीर में अब फरोख्त करना कहीं ना कहीं कानूनन इसकी खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। जब्त की गई किताबों के मुसन्निफीन में कई मुमताज़ अदीब हैं, मुअर्रिख हैं यानी इतिहासकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और समाजी कारकुन भी शामिल हैं, जिसमें अरुंधति रॉय की आज़ादी, उनकी किताब है आज़ादी, उस पर बैन लगा दी गई है और एजी नूरानी की किताब है द कश्मीर डिस्प्यूट, इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। और 1900 विक्टोरिया स्कोफील्ड की किताब है कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट और साथ ही साथ सुमंत्रा बोस की किताब कश्मीर एट द क्रॉस रोड और कंटेस्टेड लैंड्स है जिस पर बैन लगा दी गई है। और इसके अलावा कई और लेखक हैं, मुसन्निफ हैं जिनकी किताबों पर पाबंदी लगाई गई है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें क्या कहा गया था ये भी जान लेते हैं। जारी नोटिफिकेशन में रियासती सलामती को दरपेश खतरात का हवाला दिया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया कि तहकीकात और काबिल एतबार खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ये वाज़ेह इशारे मिले हैं कि नौजवानों के दरमियान पुरतशद्दुद रवैयों और दहशतगर्दी की तरफ झुकाव की एक जो बड़ी वजह है वो रियासत मुखालिफ अलहदगी पसंद लिटरेचर की मुनज़्ज़म अशात और इसका फैलाव है जो तारीख़ी और सियासी तज़्ज़िये की शक्ल में पेश किया जाता है। नोटिफिकेशन में मज़ीद कहा गया कि ये लिटरेचर नौजवानों में मज़लूमियत और बगावत को फ़रोग़ देता है, रियासती इदारों को बदनाम करता है और दहशतगर्द अनासिर को हीरो के तौर पर पेश करता है, जिससे इंतहा पसंदी को जवाज़ मिलता है। यानी अगर दहशतगर्दी के मवाद को, अलगावाद को, अलहदगी पसंदी को फ़रोग़ मिलता है तो ना सिर्फ वो सोच से मिलती है बल्कि कलम और किताबों से भी मिलती। इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इन किताबों को बैन किया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हथियारों से लोग लड़ते हैं और साथ ही साथ नार्को टेररिज्म के ज़रिए दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाता है, तो कलम के ज़रिए भी दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाता है। इस तर्क पर चलते हुए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 25 किताबों को बैन किया गया, जिसमें से कुछ किताबों के नाम हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताए हैं, कुछ राइटर्स के नाम बताए हैं। इस फैसले पर जो जम्मू कश्मीर की अहम जो सियासी पार्टियां हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और इसके अलावा अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस फैसले पर क्या कह रही है, तो इस फैसले पर सियासी पार्टियों ने भी इजहार ख्याल किया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, काफ़ी अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत भी है
जब हमने ये हुक्मनामा देखने को मिला, इससे यही पता लगता है कि सरकार ने जहाँ पर हमारे दीगर शोबों में जिस तरीके से मुदाखलत की, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मज़हबी हो, अब वो इल्मी मैदान में भी मुदाखलत करना चाहती है और वहीं वेपनाइज तारीख़ को करना चाहती है, तारीख़ को मस्ख़ करना चाहती है। मेरा ये पहला सवाल है हुकूमत हिंदुस्तान से कि जहाँ कहते थे कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से यहाँ पर जमहूरियत आई, मगर ऐसे हुक्मनामे, ऐसे सेंसरशिप, ये तो जमहूरी तकाज़ों की बदतरीन पामाली है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, कि आज़ाद ख़याली को आप कंट्रोल कर रहे हैं कि आप मुझे ये किताब अच्छी लगती है आप यही पढ़ेंगे, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है मैं वो नहीं पढ़ने दूँगा। ये मेरे ख़्याल से ये तानाशाही की झलक है, ये जमहूरियत की झलक बिल्कुल नहीं है। एक दौर रहा, 35 साल का दौर रहा जम्मू कश्मीर में, जहां टेररिज्म बहुत ज्यादा था और उसमें ऐसे राइटर्स भी थे। एक होता है साइलेंट किलर, एक होता है कि आप टेररिज्म गन उठा के कर लेते हैं। पेन भी उन टेररिज्म के साथ चला जो उस वक्त चाहते थे तजाद, जो उस वक्त चाहते थे तबाही, और वो कलम भी वैसा ही चला। वो किताबें उस वक्त हुई पब्लिश और वो किताबें हमारे सामने भी आई, लेकिन उस वक्त कोई मुंह में जुबान ही नहीं रखता था। शायद सोचते थे कि राइटर्स ने लिखा तो बस हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अभी तहकीक हो गई और उन राइटर्स ने वाकई में उस वक्त में अपना कलम टेररिज्म के तरीके से यूज किया है और उन किताबों को बैन करना बेहतर था, और ये अच्छा कदम है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जिला इंतजामिया के इस कदम पर इंसानी हुकूक, इजहार राय की आज़ादी और इल्मी खुद मुख्तारी के हवाले से नई बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि इनमें वो किताबें भी शामिल हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर तहक़ीक़ी हवालों के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं। साथ ही साथ जिला इंतजामिया ने इशारा दिया है कि वो ऐसे मवाद पर मजीद कार्रवाई करेगी जो नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ मायल करता हो। जैसा कि हमने आपको कहा कि अभी कुछ जगहों पर इस तरह की ड्राइव दिखती हुई नजर आ रही है। पूरे जम्मू कश्मीर अजला में इस तरह की ड्राइव दिखती हुई नजर आएगी, छापा दिखता हुआ नजर आएगा, जो इन किताबों को फरोख्त करते हुए बुक शॉप्स होंगे। हालांकि नोटिफिकेशन जारी कर ये कह दिया गया है कि अब इस किताबों पर पाबंदी लगा दी गई है, लिहाजा इसे ना फरोख्त किया जा सकता है ना पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिला इंतजामिया नोटिफिकेशन में जो जिक्र किया गया है, हो सकता है इसके आने वाले दिनों में कई और किताबें हों जिस पर पाबंदी लगाई जाए। तो 25 किताबें जम्मू कश्मीर में बैन कर दी गई हैं। इसे बेचना, इसे फरोख्त करना और पढ़ना कानूनन जुर्म माना जाएगा। इसीलिए इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे पुलिस के जारी हैं।